तो आज की क्लास में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी और स्टेनो के लिए जो है हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। और इस क्लास में मुझे देखिए मैं आपको 30 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके सभी टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। यार सभी इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे जो जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं हिंदी के, और 30 प्लस क्वेश्चन आपको मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आज की जो है क्लास होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले। अब यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न नज़र आ रहा है। कह रहा इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है ऐसे को अगर व्यक्त हम करना चाहें तो एक शब्द क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें एक शब्द क्या होगा तो विकल्प नंबर सी। देखिए जिसका जन्म अंडे से होता है उसको हम अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अंडज कहते हैं। और देखिए क्या, तो जिसका जन्म नीचे कुल में हो उसे हम अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसका जन्म नीचे कुल में हो उसे अंत्यज कहते हैं, और जिसका जन्म अंडे से होता है उसको उसको जो है हम अंडज कहते हैं। तो विकल्प हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहले में। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं, अब कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखिए विकल्प नंबर डी जो है, विकल्प नंबर डी, यह अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत के अगर अनेकार्थक शब्द हम देखें तो जिसमें आपका एक सुधा भी होता है। क्या होता है? सुधा हो गया। और क्या हो जाएगा? सुधा के साथ आपका जैसे जल हो गया। जल के बाद आपकी मुक्ति भी जो होती है वह सुधा का अमृत का अनेकार्थी होता है। और मृत्यु रहित भी होता है। क्या होता है? मृत्यु रहित भी जो है आपका होता है, यह भी अमृत का अनेकार्थक शब्द होता है। साथ में आपका दूध भी होता है। और मोती जो है अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो विकल्प हम इसमें डी ऑप्शन लगा देंगे। आगे देखिए तीसरा नंबर कह रहा है अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। तो कह रहा है कि यह आपका बुंदेलखंड की सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है, या आपका हासो उन्मुख बुद्धकालीन भारत है, या विकल्प सी कह रहा है कि लोरिक चंद की लोक कथा है, या डी कह रहा है तुलसीदास का मानसिक विकास है। तो अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस की हंस की कथा वस्तु क्या है, तो यह देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। कि बात करें मानस का जो हंस दे रखा है ना, यह पंडित अमृत लाल नागर के कृति उनका एक ऐतिहासिक और जीवनी परक उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया था। तो ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते जाइए। देखिए चौथा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन की पहचान करना है, यानी आपको नेगेटिव जो है चुनना है। तो देखिए अब ऑप्शन यही कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे और पांचवें व्यंजन जो होते हैं वह साघोष होते हैं। क्या यह सही कह रहा है? तो यह बिल्कुल आपका सत्य कह रहा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आघोष होते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सत्य कह रहा है। और सी विकल्प देखिए कि समस्त स्वर जो होते हैं वह सघोष ध्वनियाँ हैं। तो यह भी बिल्कुल सत्य कह रहा है। अब देखिए चौथा नंबर एक तो आपको असत्य होना ही है, वह हो जाएगा कि सभी विसर्ग आपके सघोष हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था। तो असत्य कथन विकल्प नंबर हमारा ऑप्शन विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। और विसर्ग की बात करें तो देखिए प्रयोग के बाद बताया जाता है कि व्यंजन और इसका उच्चारण है के समान होता है। इस वजह से ये हमारा विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो चार ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए यही कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्या यह आपका वाक्य सही है? तो देखिए यह तो हमारा नहीं होगा। यह श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यह तो सत्य नहीं होगा। विकल्प दी के बी क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह विकल्प हमारा बी ऑप्शन जो है यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अब देखिए यहीं पर विकल्प सी कि श्री कृष्ण को, देखिए ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और श्री कृष्ण का देखिए का भी, यह भी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। अब 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन से हैं। अब नासिक व्यंजन पूछ रहा है 6 नंबर में। तो नासिक व्यंजन टोटल होते कितने हैं? तो नासिक व्यंजन टोटल आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? नासिक व्यंजन टोटल आपके 5 होते हैं। और जिसमें आपका बात करें तो आपका जो न दे रखा है यह आपका नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन में आपका कौन कौन से आते हैं, मैं पाँचों आपको लिखा दूँ। तो देखिए आपका जैसे ड हो गया, यह आपका नासिक व्यंजन है। और आपका ईय हो गया, यह भी नासिक व्यंजन है। और देखिए आपका आड़ भी नासिक व्यंजन है। और आपका
न भी आपका नासिक व्यंजन है, और एक कौन सा होता है, एक मैं भी होता है, यह भी आपका नासिक व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए हम इसमें करेक्ट कर देंगे। और देखिए बात करें तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या टोटल 5 होती हैं, और यह आपके पंचमा अक्षर इन्हें कहते हैं। तो देखिए 7वां नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए कह रहा है दो पंक्तियों के बीच के लिए, और नेपथ्य में हंसी के लिए, मिट्टी के चेहरे के लिए, और एक दिन बोलेंगे पेड़ उसके लिए। तो राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए 7वें का ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे कि वर्ष 2002 में राजेश जोशी को उनकी कविता दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे नेपथ्य में हंसी, मिट्टी का चेहरा, यह सब इन्हीं की जो है, ये देखिए ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इनके जो साहित्य प्राप्त हुआ था वह ऑप्शन देखिए ए के लिए कि दो पंक्तियों के बीच के लिए। अब देखिए 8वां नंबर कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए यह होता है आपका करुण का मतलब आपका शोक होता है। क्या होता है, शोक यानी दुख होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार आपका रस दे रखा है, जो देखिए यहाँ पे रति होता है। क्या होता है, 8वां नंबर है ना। देखिए श्रृंगार रस का क्या होता है, श्रृंगार रस का आपका रति होता है, ये आपका जो हो जाएगा श्रृंगार रस का हो जाएगा, श्रृंगार का। और बात करें तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास्य रस का आपका हास होता है। क्या होता है, हास होता है। इन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। और वीर रस का उत्साह, ये आपका वीर रस का उत्साह आपका क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। और करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। तो हमसे करुण रस पूछ रखा था, तो विकल्प हम डी लगा देंगे। आगे देखते जाइए। अब देखिए अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। थोड़ा सा इधर मैं कर दूं, देखिए ऑप्शन दिख नहीं रहा है। देखिए क्या दे रखा है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अतिरंजन का पूछ रहा है, तो देखिए अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिरंजित जो हो जाएगा, इसका विशेषण अतिरंजित हो जाएगा। ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। अब देखिए अभी मैंने बताया उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो उत्साह रस का हमारा स्थायी भाव वीर रस होता है। क्या होता है, वीर रस होता है। अब देखिए यहीं पर हास्य रस का क्या हो जाएगा, हास्य रस का हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। अब यहीं देखिए करुण रस का मैं क्या हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा। और श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा, तो श्रृंगार रस का आपका हो जाएगा रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, देखिए 11 नंबर कह रहा है कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कह रहा है शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो देखिए शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि शहर की दाई मुहावरे का अर्थ होता है जो घर घर खबर रखने वाली स्त्री हो। आपने देखा होगा गाँव में कि ऐसी औरतें आपको मिल जाएंगी जो हर घर की खबर मिलती हैं, रखती हैं। और आप जो आपको नहीं पता है, अगर आप उनके पास बैठेंगे वह घर घर की खबर आपको सुनाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं शहर की दाई। तो आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है मराठी का संबंध जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है पेचौसी अपभ्रंश है, महाराष्ट्र अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है, और शौरसेनी अपभ्रंश है। तो देखिए 12 की बात करें तो देखिए ये आपका जो आपका दे रखा मराठी ना, मराठी जो आपका होता है वह महाराष्ट्र से संबंधित होता है। यह महाराष्ट्र अपभ्रंश से संबंधित है। और 85 के अंदर देखिए आपका 85 अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आता है, तो लहंदा और पंजाबी आता है। क्या होता है, 85 का मतलब आपका हो जाता है पंजाबी, और आपका लहदा आधुनिक भारतीय भाषाएं यहाँ से आपकी विकसित हुई हैं। और महाराष्ट्री से आपका जो है मराठी हो गया। और मागधी से क्या हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश से क्या हो जाएगा, तो इसमें मागधी में आपका जो है बिहारी आता है। क्या आता है, बिहारी हो गया, बंगाली हो गया, और क्या क्या आ जाएगा, और उड़ीसा हो गया, असमिया हो गया। और शौरसेनी अपभ्रंश से क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब आपके शौरसेनी से अपभ्रंश से आ जाएंगी। आगे देखिए कह रहा है 13 नंबर कि आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। अब देखिए यही कह रहा है आपका सेवा जो है, आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो अब देखिए यह तो आपका संकेतक हो नहीं सकता है।
हाँ इच्छावाचक हो सकता है, क्योंकि यह इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आपका जीवन जो है मंगलमय हो। तो जहाँ पर इच्छा या शुभकामनाओं का बोध हो उसे हम इच्छावाचक कहते हैं। तो विधानवाचक भी नहीं हो सकता, ना ही आपका निषेधवाचक होता है। निषेध का मतलब आपका नेगेटिव। अब देखिए यहीं पर 14 नंबर क्या कह रहा है कि सूरीनाम, मॉरिशस, ग्युआन में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं? तो देखिए कह रहा है ऑप्शन में राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी और गढ़वाली। तो सूरीनाम, मॉरिशस, ग्युआन में बोली जाने वाली आपकी बोली जो है कौन सी है? तो देखिए यह आपकी हो जाएगी भोजपुरी। कौन सी हो जाएगी? तो सूरीनाम, मॉरिशस एवं ग्युआन में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वह भोजपुरी है। भोजपुरी भारत के बिहार राज्य का एक प्रमुख बोली है। यह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। 15 देखिए कह रहा है हैदराबाद किस राज्य में है, किस राज्य में यह किस प्रकार का वाक्य है? तो हैदराबाद किस राज्य में है? तो देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे प्रश्न किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न मार्क आपका लग गया। इसी का मतलब हो गया कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका क्वेश्चन मार्क आपका लग गया, तो आपका प्रश्नवाचक मार्क है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे 16 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? क्या पूछ रहा है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सुदर्शन है, ब्राह्मण है, प्रताप है और अभ्युदय है। तो देखिए 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रताप का। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप पत्र का संपादन किया है। और ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया है? तो देखिए ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया है? तो नारायण मिश्र ने। किसने? नारायण नारायण मिश्र ने। देखिए थोड़ा सा राइटिंग अगर नहीं सही समझ आती है तो आप सुनकर उसे समझ सकते हैं। और सुदर्शन का किसने किया है? तो देवकी नंदन खत्री ने। किसने? तो देवकी नंदन खत्री ने। और देखिए और क्या दे रखा? अभ्युदय का किसने किया है? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने किया है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमसे पूछा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस संपादन किया है? तो आपका देखिए ये किया था प्रताप का। और सुदर्शन का देवकी नंदन हो जाएंगे, ब्राह्मण का नारायण मिश्र हो जाएंगे और अभ्युदय का मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है क्या कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कह रहा पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग में शत्रु। तो मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विकल्प सी हो जाएगा हम जो देखते हैं। और ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये आपका हुआ था कब? तो वर्ष 2022 में इन्हें जो है प्रदान किया गया था। आगे देखिए कह रहा जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी हो उसे हम एक शब्द अगर कहना चाहें तो अजान बाहु, अजानु बाहु, समबाहु और विषम बाहु। तो देखिए 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको उसे हम अजान बाहु, देखिए समबाहु विषम बाहु ये तो आपको मैथ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपका विकल्प हमसे हिंदी में पूछ रहा है तो अजान बाहु हो जाएगा कि जिसकी भुजाएं, आपने देखा होगा जिसकी भुजाएं जो है घुटनों तक होती हैं, ऐसे व्यक्ति आपके अमर होते हैं। 19 नंबर देखिए जो शीघ्र प्रसन्न हो उनके लिए अगर एक शब्द का हम कहें तो क्या कह सकते हैं? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो उनके लिए हम एक शब्द अगर कहना चाहें तो देखिए उसे हम आशुतोष कह सकते हैं। आशुतोष भगवान। देखिए आशुतोष भगवान कौन है? तो देखिए शिव। कौन है? शिव जो होते हैं वह जरा सी देरी में उनकी तपस्या करो वह खुश हो जाते हैं। तो देखिए हम विकल्प सी आशुतोष लगा सकते हैं, जो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता हो। आगे देखिए वाक्य में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो वाक्य में अगर काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो देखिए हम उसे कर्ता कहते हैं। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? तो ने होती है। कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो देखिए इसी तरह से होती है। रमा ने पुस्तक पढ़ी क्या होती है? अगर इसका एक उदाहरण हम देखें तो रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा कौन हो गई? तो कर्ता हो गई। 21 नंबर देखिए कह रहा कि वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो देखिए अगर संधि विच्छेद निकालें तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर संधि की परिभाषा हम देखना चाहें तो देखिए दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इसमें अगर देखिए इसमें आपका
अब देखिए बात यहाँ तो आप हमारी है, देखिए इसका तो आपका जो संधि विच्छेद हो गई वो बध प्लस उससे हो गई। अब ये संधि कैसी है यह भी हमसे पूछ सकता है, तो ये जो आपकी हो जाएगी वह दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यह दीर्घ संधि हो जाएगी। और संधि क्या होती है? तो संधि सुन लीजिए ध्यान से कि दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। आगे देखिए, आगे आपका चितकोबरा दे रखा है। चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं? चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? तो मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठ और उषा प्रियवंदा। तो चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं? तो देखिए हमारा 22 नंबर है ना, ऑप्शन देखिए मृदुला गर्ग हो जाएंगी कि चितकोबरा उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। और इनकी अगर और रचनाएं हम देखें तो उसके हिस्से की धूप यह भी उनकी रचना है। एक और अजनबी यह भी उनकी रचना है। कठगुलाब, जादू की कालीन, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, तीन कैदें, वंशज, कुछ अटके कुछ भटके, यह सब किसकी? तो मृदुला गर्ग की जो है उपन्यास हैं। अब यहीं देखिए 23 नंबर कह रहा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय क्या होगा? देखिए हमारे सिलेबस में आपका इंग्लिश से भी क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछ सकता है। कह रहा मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी प्राय कौन सा होगा? तो देखिए कह रहा है जनशक्ति भर्ती और जनशक्ति आवश्यकता और जनशक्ति उपयोग और जनशक्ति आयोजन। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का अर्थ जो हमारा हो जाएगा जनशक्ति आवश्यकता। अब जनशक्ति आवश्यकता किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ जाते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। कह रहा है कि आपका रिक्विजेशन क्या दे रखा है? आपका रिक्विजेशन का हिंदी प्राय क्या होगा? तो कह रहा मांग है, निंदा है, आरक्षण है और निराकरण है। तो रिक्विजेशन का हिंदी प्राय कौन सा होगा? तो 24 का ऑप्शन ए हम करेक्ट कर देंगे, यह मांग से संबंधित हो जाएगा। किससे? इसका अर्थ आपका मांग होगा। अब देखिए 25 नंबर कह रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुभाव दे रखा है, अनुभवी है, अनुभव योग्य है, अनुभुद है। तो जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे, अनुभूत हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर कह रहा है कि मैं आपके विचारों से असंत सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मैं आपके विचारों से असंत सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अगर देखिए 26 नंबर प्रश्न है तो देखिए कालवाचक तो होगा नहीं और आपका रीतवाचक भी नहीं होगा और देखिए स्थानवाचक भी नहीं होगा। वह संतुष्ट है तो इसका मतलब उसे परिणाम मिल गया है। तो देखिए इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब यह क्या होता है? तो जिस अभिकारी शब्द में परिणाम या मात्रा का बोध हो उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यह तब देखिए अब 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है? बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो देखिए यह आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि ये बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, यह आपका जो है रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो देखिए जिस अभिकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीके का बोध होता हो उसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। तो आगे देखिए, आगे यही कह रहा है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? आपका संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। और देखिए आगे कह रहा है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो देखिए अभी मैंने बताया ना संबोधन, संबोधन, तो देखिए ये आपका ये संबोधन का ही चिन्ह है। अब देखिए 29 नंबर प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब देखिए प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि है। यण संधि की बात करें तो प्रति प्लस, अगर देखिए इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अच हो जाएगा। प्रति प्लस अच हो जाएगा। यहाँ आपका इकोय वॉची कौन सा? देखिए यह इसका एक सूत्र होता है इकोय वाची, यह जो होता है वह यण संधि का सूत्र होता है। अब देखिए आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, जैसे आपका यहाँ दे रखा है, इनमें से वह कौन सा है? तो अर्धविराम क्या है? अर्धविराम तो आपका होगा नहीं और योजक चिन्ह भी आपका नहीं हो जा और आपका विवरण चिन्ह भी नहीं होगा। यानी क्या हो सकता है? तो आपका फुल स्टॉप चिन्ह हो सकता है। फुल स्टॉप चिन्ह आपका हो सकता है। फुल स्टॉप चिन्ह जैसे आपका इस तरह से आपका जो है बना होता है।
आगे देखिए, अब यहाँ पर हमारा 32 ही प्रश्न था। पहले ही मैंने आपको बताया कि 30 प्लस क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो अब देखिए, ये कह रहा है नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, कह रहा है नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई और नई उपज। तो देखिए 31 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नई नौकरी। क्या हो जाएगा? नया दाना नया पानी, कहावत आपने गाँव गाँव में सुना होगा ना, नया दाना पानी मिल रहा है इनको, यानी नई नौकरी। अब देखिए नई नौकरी हमारा हो गया। अब 32 का देखिए, 32 से कह रहा है कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए 32 की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा आकू। अब देखिए, अब जब आप देखिए प्रत्यय आप निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आप लड़ाकू बोलेंगे ना, लड़ाकू, आपका क्या सीधे निकल के आएगा? आपका आकू, आपका प्रत्यय निकल के आएगा। तो देखिए ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे 32 प्रश्न थे। अब आपको कमेंट में बताना है कि 32 में से आपका स्कोर क्या रहा और क्लास कैसे लगी, और एक बार आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और देखिए अभी तो ये हिंदी की क्लास है, मैं आपको जीके और उसके साथ आपको मैं रीजनिंग भी कराऊंगा। और देखिए अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आपको रेलवे की क्लासें भी कराई जा रही हैं, और साथ ही आपको एसएससी जीडी की भी क्लासें मिल रही हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।